हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 के लगभग सारे आईटीआर फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में भी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए हुए पैसे को क्या आईटीआर में रिपोर्ट करना कंपलसरी है या मैंडेटरी है। इस वीडियो में आज बात करेंगे कि सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए हुए पैसे को आईटीआर में आपको कब दिखाना मैंडेटरी है और कब दिखाना मैंडेटरी नहीं है। अब सेविंग अकाउंट में जो पैसे आप डिपॉजिट करते हो वो अलग अलग तरीके से आप करते हो, जिसकी की काउंटिंग इनकम टैक्स के रूल के अनुसार की जाती है। तो दोस्तों, सेविंग अकाउंट में जो पैसे आप डिपॉजिट करते हो उसमें पहला मोड ये हो सकता है कि कैश डिपॉजिट। आप किसी भी बैंक ब्रांच पे गए और आपने अकाउंट नंबर डाला और पैसे डिपॉजिट कर दिए, ये आपके सेविंग अकाउंट में आ गया। चेक डिपॉजिट के थ्रू भी आ सकता है, जैसे कि आपका कोई पर्सनल चेक है, किसी दूसरे बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है और आपने वहाँ का चेक किसी दूसरे सेविंग अकाउंट में लगा दिया, तो ये पैसा भी आपके सेविंग अकाउंट में काउंट होता है। या फिर थर्ड पार्टी चेक हो सकती है, बिजनेस चेक हो सकती है, जिसके थ्रू की सेविंग अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। थर्ड यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, नेफ्ट के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू, आईएमपीएस, यूपीआई। यूपीआई का ज़माना है दोस्तों। इस समय लोग क्या करते हैं कि यूपीआई के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे सेंड करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप पैसे निकाल कर मेरे किसी रिलेटिव को या फ्रेंड को आप दे देना, और आप अपने अकाउंट से पैसे को विड्रॉ करके उस पर्सन को कैश पकड़ा देते हो। तो दोस्तों, वो पेमेंट भी आपके सेविंग अकाउंट में ही ऐड होता है, या फिर कोई भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र का भी केस हो सकता है। नेक्स्ट है वॉलेट ट्रांसफ़र। अब फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एयरटेल मनी, चाहे कोई भी ऐप हो जिसमें कि आपके वॉलेट में पैसे आ रखे हैं और उस वॉलेट का पैसा आप क्या कर रहे हैं, अपने सेविंग अकाउंट में आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो भी काउंटिंग की जाती है। इसके बाद है सेल्फ ट्रांसफ़र और कॉन्ट्रा एंट्री। अब कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं, आपने अपने एक बैंक अकाउंट से पैसा क्या किया, अपने दूसरे बैंक अकाउंट के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, चाहे यूपीआई के थ्रू किया, आरटीजीएस, नेफ्ट किया, चाहे किसी भी माध्यम से आपने सेल्फ टू सेल्फ बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, इसको कहते हैं दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये पैसा भी आपके सेविंग अकाउंट में काउंट किया जाता है। इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आ सकता है, ईसीएस और नैच के थ्रू भी आपके अकाउंट में ऑटो क्रेडिट हो रखा है। आउट स्टेशन चेक या इंस्ट्रूमेंट, जो कि बाहर के चेक्स होते हैं और वो वहाँ से पेमेंट क्लियर होकर के आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं कि इन सारे मोड से मिला करके टोटल आपके अकाउंट में कितना पैसा आया। मान लीजिए यहाँ पे 57 लाख रुपीस आ गया। तो ये जितने भी पैसे आपके अकाउंट में आ रखे हैं वो क्रेडिट साइड के ही लिए जाएंगे। मतलब आपके सेविंग अकाउंट का जो क्रेडिट है उसका टोटल एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 57 लाख रुपीस आ चुका है। अब आप यहाँ पे ये कहते हो कि सर, यहाँ पे हमारी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख रुपीस, मान लीजिए आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करते हैं तो 2.5 लाख की लिमिट है, न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख की लिमिट है। तो हमारी टोटल इनकम तो 2.5 लाख की और 3 लाख की है, तो हमें तो आईटीआर फाइल करना यहाँ मैंडेटरी नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे सेविंग अकाउंट में 57 लाख रुपीस क्रेडिट हो रखे हैं। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है कि नहीं, गवर्नमेंट का ऐसा मानना, ऐसा सोचना है कि आपके बैंक अकाउंट में 57 लाख रुपीस के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, पैसे क्रेडिट हुए हैं, तो इस पैसे पे आप कोई ना कोई तो इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर रहे होंगे, चाहे वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो या फिर एफडी का इंटरेस्ट हो सकता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है कि यदि एक फाइनेंशियल ईयर में आपके सेविंग अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट हुआ है और आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मतलब कि 2.5 लाख या 3 लाख तक या उसके नीचे है, तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब आपको ये चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट में टोटल क्रेडिट कितना आ रहा है, तो आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जाकर के उसका स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए। उस स्टेटमेंट को आपको एक्सेल में ओपन करना है। एक्सेल में जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे डेबिट ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दिखती है। अब इनकम टैक्स के रूल के अनुसार सेविंग अकाउंट में जो पैसे डिपॉजिट हुए हैं अलग अलग मोड से, चाहे वो चेक के थ्रू हो, कैश डिपॉजिट हो, यूपीआई का ट्रांसफ़र हो, या फिर चेक की क्लियरिंग हो रखी है, थर्ड पार्टी पेमेंट हो, बिजनेस का कोई पेमेंट आया हुआ है, इन सब के लिए यहाँ पे क्रेडिट वाला जो ये कॉलम है इसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप
सिंपल इन सारे ट्रांजेक्शन्स को आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे। और यदि आपका एक से ज़्यादा बैंक में यदि अकाउंट से, तो सारे बैंकों का आप एक ही जगह पे ला करके मर्ज कर दो सेविंग अकाउंट, और सभी का क्रेडिट जो अमाउंट है वो टोटल आप यहाँ पे लगा लो। तो आपको दिख जाएगा कि टोटल अमाउंट कितनी है। यदि 50 लाख या उससे ज़्यादा की आ रही है तो आपको इसकी रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है। तो दोस्तों पहला तो पॉइंट ये हो गया कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख या 3 लाख के नीचे है, लेकिन आपका जो डिपॉजिट है सेविंग अकाउंट में 50 लाख उससे ज़्यादा हो रखा है, तो आपको ITR में इसकी रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है। और दूसरा ये भी हो जाता है कि आपको ITR फाइल करना भी मैंडेटरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट ये है कि ये ट्रांजेक्शन्स आपको ITR में कब नहीं रिपोर्ट करना है। तो आपकी यदि टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर क्रॉस कर जाती है, न्यू टैक्स रेजिम में 3 लाख के ऊपर चली गई, ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख के ऊपर चली गई, उस केस में आप अपनी ITR को जब फाइल करते हो और अपनी इनकम को आप डिक्लेयर करते हो 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, तो ऐसे केस में सेविंग अकाउंट में जो पैसे आपके आ रखे हैं उसका डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी नहीं है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे आप आते हो जब ITR फाइल करने के लिए, तो आपको सेलेक्ट करना होता है ITR फॉर्म। यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आप जाते हो और यहाँ पर आप अपना जो भी टाइप है वो आपने सेलेक्ट किया, देन आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने ITR फॉर्म सेलेक्ट किया। मान लीजिए कि हम यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट करते हैं, प्रोसीड विथ ITR 1, ओके पे क्लिक किया और यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आपके सामने आता है सेक्शन 139(1) का। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आपकी टैक्सेबल इनकम मतलब टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप इस पर क्लिक करोगे। न्यू टैक्स रेजिम में ITR भरने जा रहे हो आप तो 3 लाख की रुपीज़ के ऊपर ज़्यादा तो सेलेक्ट करोगे। यदि आप इसमें फॉल नहीं करते हो लेकिन आप जो है सेकेंड वाले कंडीशन में आप फॉल करते हो, जिसमें कि यहाँ पे जो मैंने आपको भी ITR फॉर्म में दिखाया था कि आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न एज पर अदर कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड अंडर क्लॉज 4 ऑफ 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139। यदि आप इसमें फॉल करते हो तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है, देन आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको आना है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है तो ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम, इसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशन दिख जाती है। और यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया कि आप यदि इस पर्टिकुलर क्लॉज में आते हो, जैसे सेविंग अकाउंट में 50 लाख उससे ज़्यादा डिपॉजिट हो चुका है तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर पे जाना है। यहाँ पे आपको नेचर सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे ये रेड से मार्क्स शो कर रहा है, मतलब ये मैंडेटरी है आपको ITR में रिपोर्ट करना। तो यहाँ पे आप सेकेंड वाला पॉइंट देखो कि द डिपॉजिट इन 1 और मोर सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द पर्सन इन एग्रीगेट इज 50 लाख और मोर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको वैल्यू डिक्लेयर करनी है कि सेविंग अकाउंट में आपका टोटल कितना डिपॉजिट हुआ है। इसके बाद फिर आपको अपनी ITR फाइल करनी है। तो आई होप कि आपको सेविंग अकाउंट में जो भी पैसे डिपॉजिट हुए कब ITR में दिखाना कंपलसरी कब नहीं है क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।